Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will going to start the lecture number 9, unit number 2, living organism, class 6, respirations in humans. अब तक हमने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था, प्लांट्स के डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया था, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी किया था। अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, जिनमें ह्यूमंस आते हैं और इसके अलावा एनिमल्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमंस की बात करेंगे। लिविंग थिंग्स में हमने प्लांट्स की बात की थी, उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था। अब हम यहाँ पे रेस्पिरेशंस इन ह्यूमंस के बारे में स्टडी करेंगे कि इंसान जो है वो सांस किसके ज़रिए लेता है और उसके अंदर जो प्रोसेस होता है, जो सिस्टम होता है, उसको रेस्पिरेशंस कहते हैं। प्लांट्स में भी हमने पहले स्टडी किया था कि प्लांट जो हैं वो रेस्पिरेशंस का प्रोसेस होता है थ्रू द स्टोमेटा के अंदर होता है। ड्यूरिंग एवेपोरेशंस का प्रोसेस होता है, उनके अंदर सांस लेने का जो प्रोसेस होता है वो स्टोमेटा के ज़रिए होता है। और ह्यूमंस के अंदर सांस लेने का प्रोसेस जो है हम अभी पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, अब हम ह्यूमंस की रेस्पिरेशंस का जो प्रोसेस है वो स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो ऑक्सीजन्स को इनटेक और एक्सेल करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। रेस्पिरेशंस इन ह्यूमंस किस तरह से सांस लेते हैं। तो इसके सबसे पहले हम डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशंस इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज इन द बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। रेस्पिरेशंस में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो फूड है जो ऑक्सीडाइज होता है इन द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम जो ह्यूमन सांस लेते हैं उसके ज़रिए जो ऑक्सीजन होती है वो किस तरह से फूड को ऑक्सीडाइज करता है, ये हम पढ़ेंगे। इन द बॉडी सेल्स, जो बॉडी के अंदर हमारे सेल्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं और वो किस तरह से जो हमारी बॉडी को है वो जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, किस तरह से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है और हम डिफरेंट फंक्शंस करते हैं थ्रू रेस्पिरेशंस के। ठीक है, रेस्पिरेशंस का जो प्रोसेस है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये सांस लेने का प्रोसेस होता है ह्यूमंस के अंदर और ये फूड को ऑक्सीडाइज करता है बाय ऑक्सीजन। किस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा और किस तरह से एनर्जी को फूड को जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो रेस्पिरेशंस को बेसिकली कंपोज किया जाता है कि किस तरह से वो ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सेल करता है और कौन कौन से पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं जो इस रेस्पिरेशंस में मदद करते हैं, ह्यूमंस को रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेशंस करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे हम पार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। ये कंपोज होते हैं नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूलस एंड द एल्वोलाई, और इनको एयर सैक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, इनके पार्ट्स जो अभी हमने पढ़े कौन कौन से हैं, जिस चीज़ पे ये रेस्पिरेशन जो है वो पूरी की पूरी जो कंपोज की जाती है। बेसिकली ये सारे पार्ट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी जो है हम सिस्टम को हम ये देखें, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये पूरे का पूरा यहाँ तक जो पार्ट है लंग्स तक का ह्यूमंस का, वहाँ पे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो गो थ्रू होता है। यहाँ पे भी आपको जो पार्ट्स शो हो रहे हैं वो जो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से कंपोज होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उनमें जो हमने पार्ट्स पढ़े हैं वो है सबसे पहले जो नोज़, यहाँ पे आपको नोज़ शो किया गया है, नोज़, उसके अलावा ट्रैकिया, एल्वोलाई और ब्रोंक्यूलस, और ये आपको एल्वोलाई सेक्स में जो आपको ये छोटे छोटे आपको ये होल्स नज़र आ रहे हैं, ये एल्वोलाई होता है, जिनको एयर सैक्स कहते हैं, जिनके ज़रिए एयर जो है वो पास होती है। और ये जो आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, यहाँ पे जो इनको छोटी छोटी वेन्स आपको नज़र आती हैं वो ब्रोंक्यूल्स हैं, और ये नोज़ है जिसके ज़रिए हम जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन्स को है वो इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं नोज़ के ज़रिए। तो क्या होता है, सबसे पहले हम इसका प्रोसेस पढ़ लेते हैं। जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस हैं, एयर इज़ टेकन इन और इनहेल बाय द नोज़। जो एयर है ह्यूमंस के अंदर वो नोज़ के ज़रिए से इनहेल की जाती है। यहाँ पे देखिए ऑन नोज़ जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करेगी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इट पासिस थ्रू द पाइप विंड जो है हम वो ट्रैकिया को कहते हैं, ट्रैकिया को पाइप विंड भी कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे शो किया गया है, ये जो पार्ट है ये क्या है, पूरे का पूरा ट्रैकिया है। ठीक है, पास एयर जो है वो नोज़ के ज़रिए से ट्रैकिया में पास की जाती है। उसके बाद ये कहाँ जाती है, ब्रोंक्यूलाई में जाती है, ब्रोंक्यूलस में जाती है, यहाँ से ये यहाँ पे जाएगी जिसका पार्ट है। ठीक है,
ट्रैकिया से कहाँ पे जाएगी, ये ट्रैकिया है, यहाँ से ये मूव करके ब्रोंक्यूल्स में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये ब्रोंक्यूल्स में आएगी, जो ब्रोंक्यूल्स ये डिलीवर कर देगी टू द एयर सैक्स। यहाँ से ये जो ट्रैकिया से ये यहाँ पे जो एयर सैक्स है, इनमें भी होते हैं, इनमें ट्रांसफ़र कर देती है, डिलीवर कर देगी। उसके बाद क्या होगा जी, वॉल ऑफ द एल्वोलाई आर थिन होती हैं, एल्वोलाई की जो वॉल्स होती हैं, और क्या करती हैं, एंड द मॉइस्ट एंड द सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरी सो दैट गैसियस एक्सचेंज कैन टेक प्लेस इजीली। तो यहाँ पे क्या होता है कि लंग्स के साथ हमें जब हम ह्यूमंस का डिफरेंट ऑर्गन को स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे क्या होता है, लंग्स की इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि ये लंग्स की लेफ़्ट साइड है, ये देखें लेफ़्ट लंग्स, यहाँ पे हमें हार्ट मिलता है। तो लंग्स के साथ जो इनके सराउंडिंग में आपको ब्लड कैपिलरीज़ मिलती हैं, जो कि बेसिकली अटैच होती हैं हार्ट के साथ। ब्लड कैपिलरीज़ जो हैं वो हार्ट के साथ अटैच होती हैं। तो लंग्स की जो लेफ़्ट साइड हमारी होती है, वहाँ पे हार्ट मिलता है लंग्स के साथ। तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज़ के साथ ये क्या होती हैं, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज वहाँ पे बहुत आसानी से जो गैसियस का एक्सचेंज होती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो फूड जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर, वो स्टार्ट होती है। वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब बाय द, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जो हमारा हार्ट है उसका काम क्या होता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन होंगी एल्वोलाई से, वो ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर एब्जॉर्ब होंगी। ब्लड कैपिलरी से जो क्योंकि वो हार्ट का पार्ट होती हैं कैपिलरीज़, तो हार्ट जो है वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे गैसियस जो एक्सचेंज होती हैं वहाँ पे बहुत इजीली हो जाती हैं। वहाँ पे जो सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो जाती है। उसके बाद वो क्या करेगी, ब्लड जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को सप्लाई करता है, पम्प करता है पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड को कैरी करवा रहा होता है। जो हमारा एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एनर्जी जो हमें मिलती है वो ब्लड के सर्कुलेशन से मिलती है। जो सेल्स के अंदर फूड होता है वो ऑक्सीजन जब हार्ट के अंदर जाता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, तो वहाँ पे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करती है बाय हार्ट की पंपिंग की वजह से। और जो हार्ट ऑक्सीजन जो होता है, 2 टाइप के ऑक्सीजन यहाँ पे जनरेट होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, और चूँकि ये ऑक्सीजन ब्लड की सेल्स के अंदर जाती है, और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट के ज़रिए बनता है, वो क्या करते हैं, दोबारा लंग्स के अंदर जाना शुरू कर देगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो क्या करेगा, दोबारा से लंग्स, हार्ट जो है वो लंग्स ब्लड कैपिलरीज के ब्लड सेल्स के ज़रिए से दोबारा से लंग्स के अंदर मूव कर देगा, जो कि जब ड्यूरिंग दिस ऑक्सीजनेटेड प्रोसेस जो होता है ब्लड के अंदर जो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है फूड, वहाँ से क्या बनता है, जो फूड होता है जो हमारे लिए वेस्टेड होता है, वो क्या जनरेट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जनरेट करती हैं। तो वो क्या करेंगे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ह्यूमंस के लिए ठीक नहीं होता, वो क्या करता है, जो हार्ट है वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर दोबारा से ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ से दोबारा से लंग्स के अंदर ये जाएगा, और ये दोबारा से ट्रैकिया, और ट्रैकिया से होता हुआ ये दोबारा हमारी जो नोज़ के ज़रिए से क्या एक्सक्रीट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे बॉडी सेल्स के अंदर पाई जाती है। जब हमारा फूड होता है, जब वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के ज़रिए, तो जो हमारा फूड जो है हमें नहीं चाहिए होता, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ब्लड सेल्स के ज़रिए पम्प कर रहा होता है। वो जो गैसेस होती हैं वो हमारे जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी नोज़ के ज़रिए से दोबारा से वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं, एक्सहेल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरह से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो हमने पढ़ा कि जब फूड जो है ऑक्सीडाइज होंगी इनटू द बॉडी सेल्स, और किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं, ब्लड सर्कुलेट करता है, और जो हमें हमारा फूड होता है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, जो हमें चीज़ नहीं चाहिए होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, एक्सहेल हो जाती है। तो ह्यूमन जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं बाय रेस्पिरेशंस।